Hello guys, welcome to Bio.classes. In previous lecture, we have discussed, we have completed the process of translation. ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे कि जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और बात करेंगे ओपेरोन मॉडल की। यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्यों करवाया जाता है, क्या जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है रेगुलेट करवाना जीन्स को। तो मैं इन सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन, देखो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, रेगुलेशन का मतलब होगा कि हम किसी भी जीन की एक्टिविटी को, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, टू कंट्रोल द एक्टिविटी एंड एक्टिविटी या फंक्शनिंग ऑफ जीन की एक्टिविटी को और उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर लेना क्या कहलाता है, रेगुलेशन कहलाता है। अब रेगुलेशन क्यों जरूरी है, मानो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल के अंदर अब कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन या किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो क्या कर सकते हो, या कोई भी कमी आ गई किसी सेल के अंदर, तो आपको क्या करवाना होगा, उस जीन को रेगुलेट करवाना होगा। यानी कि उसकी एक्टिविटी को एक बार स्टॉप करवाना है या उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करवाना है। तो वो मेन कौन से स्टेप होते हैं जहां पर आप किसी भी जीन को रेगुलेट करवा सकते हो, यानी कि आप किसी भी जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करवा सकते हो। तो मेन 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला तो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, और ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आप कंट्रोल करवा सकते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी और यूकैरियोट्स के अंदर भी, दोनों के अंदर। नेक्स्ट फिर मैं बात करूं, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, देखिए जब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो मैंने एक टॉपिक करवाया था क्या कि यूकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जब आरएनए बन जाता है उस एमआरएनए के अंदर फिर से कुछ मॉडिफिकेशन होती है, और उन मॉडिफिकेशन को बोला जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। और ये लेवल केवल किसके अंदर होगा, यूकैरियोट्स के अंदर ही होगा। क्लियर। थर्ड स्टेप कहां पर रेगुलेट करवा सकता हूं मैं जीन्स को, एक और आता है क्या, जब ट्रांसफर हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि कहां पर, देखिए जैसे यूकैरियोट्स के अंदर ये सेल है, आपको ये चीज का पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो तो होगी न्यूक्लियस के अंदर, और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी वो होगी कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो होगी न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो जो आरएनए यहां बना होगा उसको ट्रांसफर होना होगा कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं कि यूकैरियोट्स के अंदर मैं यहां पर भी रेगुलेट करवा सकता हूं जीन्स को, यानी कि रेगुलेशन एक ही स्टेप पर भी हो सकता है। कब, जब ट्रांसफर हो रहा होगा आरएनए न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है कब, कि हम इसको ट्रांसलेशन लेवल पर भी
और ये ट्रांसलेशन लेवल यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के दोनों के अंदर रेगुलेट करवा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन कहां कहां करवा सकते हैं और रेगुलेशन क्या होता है। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ जीन, जीन की एक्टिविटी को, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर लेना रेगुलेशन कहलाता है। और ये रेगुलेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से लेवल पर होता है या कौन सी प्रोसेस में कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, फिर ट्रांसफ्रिंग पर और फिर ट्रांसलेशन लेवल पर। तो प्रोकैरियोट के अंदर तो एक तो ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन, इन दोनों के अंदर कर सकते हैं। बाकी यूकैरियोट्स के अंदर, इन चारों के अंदर क्या हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है। तो ये तो था रेगुलेशन। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा ओपेरोन मॉडल क्या होता है। ओपेरोन मॉडल को किसने दिया था, कब दिया था, उसकी क्यों जरूरत होती है, सारा प्रोसेस समझते हैं। देखिए ये सही कौन था, ओपेरोन मॉडल को दिया था 1961 के अंदर, दो साइंटिस्ट थे, जैकोब एंड मोनोड। दो साइंटिस्ट थे, जैकोब एंड मोनोड। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ओपेरोन जो होगा वो एक सेगमेंट होगा डीएनए का जो कंटेन करके रखेगा डिफरेंट टाइप के जीन्स। यानी कि अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ या इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए which contain different types of enzymes या different type of genes। क्लियर, यानी कि क्या होगा, एक सेगमेंट होगा डीएनए का जो कंटेन करके रखेगा क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। अब कौन से जीन्स कंटेन कर रहा है, क्लियर। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, एक तो सबसे पहला तो कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होंगे, कुछ प्रोमोटर जीन्स होंगे। थर्ड अगर मैं बात करूं ऑपरेटर जीन्स होंगे। और लास्ट में बात करूं इसके अंदर क्या होंगे, रेगुलेटरी जीन्स होंगे। ये 4 डिफरेंट टाइप के जीन्स कंटेन करके रखती है एक ओपेरोन यूनिट अपने अंदर। और वो ओपेरोन यूनिट कैसे दिखेगी, देखिए स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं हम ओपेरोन यूनिट को। मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेगमेंट है डीएनए का, ये क्या है, सेगमेंट है डीएनए का। अब मैं बोल रहा हूं कि इस सेगमेंट के अंदर यहां पर ये एक प्रोमोटर जीन होगा, क्लियर। यहां पर फिर एक और जीन जिसको रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, क्लियर। फिर एक और प्रोमोटर, ऑपरेटर, फिर जेड, यानी कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, क्लियर। देखिए एक बार इनकी नेमिंग करते कि कौन सा जीन्स कौन सा होगा। मैं बोल रहा हूं ये तो होगा कौन सा, प्रोमोटर्स, क्लियर। ये आई जो है ये है रेगुलेटरी, क्लियर। ये फिर ये क्या हो गया, पी, प्रोमोटर, क्लियर। ये जो ओ है ये क्या होगा, ऑपरेटर, क्लियर। अब जो ये तीनों बच गए यानी कि जेड वाई ए, इनको बोल दिया जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स। ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। इन स्ट्रक्चरल जीन्स के क्या क्या नाम होंगे मैं डिफाइन करूंगा आगे।
तो ये एक ओपेरोन यूनिट होती है, इसको एक ओपेरोन यूनिट बोला जाता है। अब ओपेरोन यूनिट किसके अंदर, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, और यही एक तरीका यानी कि क्या होगा, ये ओपेरोन यूनिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक रेगुलेशन करवा सकते हैं जीन्स का। क्लियर? तो इसके अंदर दो मेन जो ओपेरोन है आपकी बुक में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपेरोन्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होगा लैक ओपेरोन, क्लियर? एक तो होगा कौन सा, लैक ओपेरोन, एक होगा ट्रिप्टोफान ओपेरोन। ये और भी होते हैं स्टीडीन ओपेरोन, क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपेरोन्स होते हैं और भी। तो मेन ये क्या होंगे, दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक तो लैक ओपेरोन का और एक ट्रिप्टोफान ओपेरोन का। अब लैक ओपेरोन क्या होता है, ट्रिप्टोफान ओपेरोन क्या होता है, ये कैसे अपना काम करते हैं, ये चीजें देखेंगे अब। लैक ओपेरोन, अब लैक ओपेरोन का देखिए, लैक का यहां पर मतलब क्या है, लैक्टोज, और ओपेरोन क्या हो गया, ओपेरोन एक सिस्टम है, क्लियर? अब लैक्टोज ओपेरोन यानी कि क्या होगा, यानी कि ये वो सेल होगी, यानी कि ये क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में और लैक्टोज की अब्सेंस में काम करता है ये सिस्टम। ये वो सिस्टम है, लैक्टोपेरोन क्या है, लैक्टोपेरोन यानी एक वो सिस्टम जो लैक्टोज की प्रेजेंस में और लैक्टोज की अब्सेंस में काम करेगा। क्लियर? अब देखिए इस लैक्टोपेरोन के अंदर मैं वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक बार जीन्स की बात कर रहा हूं, क्या था, जैसे ये तो एक यूनिट है जिसके अंदर एक प्रोमोटर, फिर रेगुलेटरी, फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर ये स्ट्रक्चरल जीन्स। अब ये स्ट्रक्चरल जीन्स की क्या नेमिंग होगी, देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो जेड है, यानी कि ये जो जीन है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या नाम होगा इसका, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या काम होता है, इसका काम होगा मेन कि ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा, किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर। यानी कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम होगा कि सेल के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट है, उस लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर ब्रेक कर देगा। दूसरा जो एंजाइम है वाई, इस वाई एंजाइम का क्या नाम है, यानी जो ये वाई जीन है, ये वाई जो जीन है, इसका नाम क्या होगा, परमिएज। इसका नाम होगा परमिएज। और ये परमिएज का क्या काम होगा, ये करवाता है क्या, अपटेक ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का अपटेक करवाएगा, यानी सेल के बाहर जो लैक्टोज होगा उसका अपटेक करवाएगा सेल के अंदर। तो ये तो परमिएज का काम हो गया। एक लास्ट जीन की मैं बात कर रहा हूं, ए। अब जो ए जीन है उसका नाम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या नाम होता है इसका, ट्रांस एसिटाइलेज। और ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या होगा, देखिए जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनेगा, उस टाइम पर सेल के अंदर कुछ टॉक्सिकेंट भी प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? तो उन टॉक्सिकेंट को रिमूव करने के लिए
ट्रांस एसिटाइलेज काम करता है, यानी कि ये क्या करेगा, इसका काम होगा रिमूव टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी को रिमूव करने का काम करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स, एक लैकोपेरोन या एकोपेरोन यूनिट के अंदर जेड वाई ए, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। जेड का नाम बीटा ग्लैक्टोसाइड है, जिसका काम होगा लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर ब्रेक करना। वाई यानी कि परमिएज, जिसका काम होगा लैक्टोज का अपटेक करवाना। और ए यानी कि ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका काम होगा टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। और ये टॉक्सिसिटी बनी कब है, जब लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब यही पर मैं बात कर रहा हूं, देखिए प्रोमोटर जीन क्या काम कर रहा है। अब यहां पर आपको 2 प्रोमोटर जीन्स दिख रहे हैं। अब ये जो प्रोमोटर जीन है ना, ये तो है रेगुलेटरी जीन्स के लिए, और ये वाला प्रोमोटर जो है ये है ऑपरेटर के लिए। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो प्रोमोटर जो जीन्स होंगे, यानी कि ये प्रोमोटर जीन्स या ये ऑपरेटर जीन्स, ये कभी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करवाते, लेकिन ये क्या करवाते हैं, ये इस प्रोसेस के अंदर टेक पार्ट करते हैं। प्रोमोटर जो होंगे वो क्या नहीं करेंगे, कोई प्रोटीन की सिंथेसिस या कोई एमआरएनए नहीं बनाएंगे, लेकिन वो इस प्रोसेस के अंदर यानी कि लैकोपेरोन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। क्लियर? तो ये एक ओपेरोन यूनिट, एक लैकोपेरोन यूनिट। अब मैं यहां पर 2 केस लूंगा। क्लियर? यानी कि यहां पर हम 2 चीजें देखते हैं। क्या होगा कि जो लैकोपेरोन है, क्लियर, लैकोपेरोन के अंदर क्या चीजें होती हैं, जैसे लैक्टोज की प्रेजेंस में ये कैसे काम करता है, लैक्टोज की अब्सेंस में ये कैसे काम करता है, या जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है जब ये स्विच ऑन भी हो जाते हैं, ये स्विच ऑफ भी हो जाते हैं। स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना ये एक इनकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के लिए इनको एक और नाम दे दिया जाता है, इनको लग्जरी जीन्स भी बोल दिया जाता है। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं इनको क्या बोल दिया जाता है, लग्जरी जीन्स भी बोल दिया जाता है। तो हम एक बार प्रोसेस को समझेंगे। मैं यहां पर एक प्रोसेस लूंगा। पहले मैं बात करूंगा कि लैक्टोज की प्रेजेंस में कैसे काम करता है लैकोपेरोन, और फिर बात करूंगा लैक्टोज की एब्सेंस में कैसे काम करता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहला केस कि सेल के अंदर लैक्टोज जो है अब्सेंट है। सेल के अंदर लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है। अब सेल के अंदर है, जब लैक्टोज अब्सेंट है तो कौन कैसे काम करेगा, एक बार ये चीज देखते हैं। देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूं कि ये जो यहां पर अगर इससे आरएनए बन रहा है, यानी इस यूनिट से आरएनए बन रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। क्लियर? अब ये बात कर रहे हैं कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज खड़ा बाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब आपने देखा कि ये जो रेगुलेटरी जीन्स है, इस रेगुलेटरी जीन से एक रेगुलेटरी एमआरएनए बनेगा। कौन सा एमआरएनए बनेगा, रेगुलेटरी एमआरएनए। और इस रेगुलेटरी एमआरएनए से रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनेंगे। क्या बनेंगे इससे, रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं इनको मैं एक और नाम से, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, रिप्रेस। क्या बोल देते हैं इसको, रिप्रेसर बोल दिया जाता। अब जो ये रिप्रेसर होगा, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं कि लैक्टोज क्या है सेल के अंदर, अब्सेंट है। अब लैक्टोज अब्सेंट है तो ये जो रिप्रेसर होगा ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। यानी कि जो ये रिप्रेसर है ये क्या कर गया, ये बाइंड कर गया किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। अब जब ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर जाएगा
तो क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रोमोटर रीजन पर बाइंड होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रोमोटर पर बाइंड होता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को क्या करवा देगा, स्टॉप करवा देगा। क्लियर, इनहिबिट करवा देगा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगे यानी रेगुलेटरी जो जीन्स होंगे उनसे रेगुलेटरी एमआरएनए बने, रेगुलेटरी एमआरएनए से रेगुलेटरी प्रोटीन्स बने। अब रेगुलेटरी प्रोटीन को रिप्रेसर भी बोला जाता है। अब ये रिप्रेसर होंगे, मैं बोल रहा हूं कि ये क्या करेंगे, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर के ऊपर जाकर बाइंड कर जाएगा, और जब ये ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड कर गए तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर पर बाइंड करेगा ये उसकी एक्टिविटी को क्या करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो क्या इससे इन स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनेगा, यानी कि अगर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं करेगा तो एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, और अगर एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो उससे कोई प्रोटीन्स की भी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यानी कि क्या रिजल्ट आएगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? यानी कि देखिए आपने क्या देखा कि रेगुलेट जैसे ही रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर के ऊपर तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो एबल नहीं होगा किसके ऊपर, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज कांट एबल टू स्लाइड ओवर द स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो यानी ना ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर ना ट्रांसलेशन होगी। तो ये तो है लैक्टोज की अब्सेंट में का। लैक्टोज के अब्सेंट में स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है, स्विच ऑफ है। क्लियर हुआ? अब दूसरा केस लेंगे हम क्या कि लैक्टोज प्रेजेंट है सेल के अंदर। दूसरा केस ले रहे हैं क्या अब यहीं पर कि लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है सेल के अंदर। मैं दूसरा केस ले रहा हूं, लैक्टोज प्रेजेंट। अब वही का रेगुलेटरी जो जीन्स होंगे इससे रेगुलेटरी क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। रेगुलेटरी एमआरएनए से रेगुलेटरी क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। अब रेगुलेटरी प्रोटीन रिप्रेसर का काम क्या होगा, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करना, और ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को कम कर देना, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के किसको काम को क्या कर देना, स्टॉप करवा देना। क्लियर? अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज जो होगा इसका क्या काम होगा, ये लैक्टोज बाइंड करेगा ऑपरेटर के ऊपर। लैक्टोज क्या करेगा, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करेगा, और जैसे ही ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करेगा ये इसकी बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करवा देगा, रिमूव करवा देगा। क्लियर? यानी कि क्या होगा, जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी किसकी, एफिनिटी ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या हो जाएगी, वो लो, कम हो जाएगी। तो जैसे ही बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहां से रिमूव करवा दिया जाएगा, यानी कि ये प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, ये प्रोटीन्स यहां से रिमूव करवा दिए जाएंगे मान। क्लियर? अब जब प्रोटीन रिमूव हो गए तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर स्लाइड करेगा ये फॉर्मेशन करवाएगा किसकी, एमआरएनए की, और उस एमआरएनए से क्या होगा, बनेंगे प्रोटीन्स। क्लियर? यानी कि अब देखिए दो काम कर गया ना कि लैक्टोज एब्सेंट है तो स्ट्रक्चरल जीन्स या स्ट्रक्चरल जीन्स से क्या नहीं बनेगा, एमआरएनए और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? अब काम तो आपको पता है, जेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या काम करेगा, परमिएज क्या काम करेगा, ट्रांसएसिटाइलेज क्या काम करेगा। क्लियर?
अब लैक्टोज अब्सेंट है तो इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, लैक्टोज प्रेजेंट है तो एमआरएनए और प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये सिस्टम होता है लैक ओपेरोन का, यानी रेगुलेशन करवा रहे हैं, यानी किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस और लैक्टोज की अब्सेंस में रेगुलेशन हो रहा है इसका। क्लियर, इसको बोलते हैं लैक ओपेरोन। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक और आता है ट्रिप्टोफान ओपेरोन, और ट्रिप्टोफान ओपेरोन जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। यानी कि देखिए कैसे अपोजिट होगा, एक बार थोड़ा समझते हैं वैसे कि क्या होता है इसमें, जब लैक्टोज अब्सेंट होता है, लैक्टोज अब्सेंट होगा तो रिप्रेसर क्या कर जाएगा, ऑपरेटर पर बाइंड और स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा। क्लियर, लेकिन उसके अंदर जब लैक्टो यानी ट्रिप्टोफान अब्सेंट होता है ना, तब तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे, लेकिन अगर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। तो एक बार केस समझते हैं किसका, इसी के अंदर ट्रिप्टोफान ओपेरोन। देखिए अब बात करते हैं किसकी, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन जो होगा वो कैसा होगा, देखिए उसके अंदर भी वो भी एक यूनिट है, रेगुलेटरी जीन होगा, प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, ये कुछ जीन्स हो ABCDE। क्लियर, अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये क्या काम करेगा, यहीं पर भी हम दो केस ले रहे हैं वैसे ही, कि एक बार तो ट्रिप्टोफान क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर, अब सेल के अंदर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो आपने क्या देखा कि इससे रेगुलेटरी एमआरएनए बना, इस रेगुलेटरी एमआरएनए से प्रोटीन्स बना। अब जब ये प्रोटीन्स बनेंगे तो यहां पर देखिए इन प्रोटीन्स को एक नाम दे दिया गया एपोरिप्रेसर। क्या बोल दिया इसको, एपोरिप्रेसर। चलो पहले एक बार केस ले लेंगे, अब्सेंट है क्या, ये अब्सेंट है मान ट्रिप्टोफैन। तो देखिए ये जो एपोरिप्रेसर होंगे ये क्या कर जाएंगे, ये बाइंड नहीं करेंगे। क्लियर, ये क्या नहीं करेंगे, ये बाइंड नहीं करेंगे ऑपरेटर के ऊपर। क्लियर, और ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड कर क्या कर जाएगा, एमआरएनए बना देगा, और इससे क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स बन। क्लियर, देखिए ऐसा क्या होगा, उसके लैक्टोज के अपोजिट है। लैक्टोज में जब ये लैक्टोज अब्सेंट होता है तो ये क्या करता है, पोरिप्रेसर बाइंड करता है, उसके अंदर पोरिप्रेसर बाइंड करता है ना, और क्या करता है ऑपरेटर के ऊपर वो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को क्या कर देगा, एनहेंस कर देगा, स्टॉप करवा देगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, जब ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तो ट्रिप्टोफैन जब अब्सेंट होगा तो ये एपोरिप्रेसर बाइंड नहीं करेंगे ऑपरेटर के ऊपर। क्लियर, लेकिन अब मैं केस ले रहा हूं, देखिए क्या कि ट्रिप्टोफान क्या है सेल के अंदर, मानो प्रेजेंट, और जब ये प्रेजेंट होगा तो क्या सिंपल केस क्या बनेगा कि ये जो एपोरिप्रेसर होंगे ये एपोरिप्रेसर बाइंड कर जाएंगे किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर, और जैसे ही ये एपोरिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करेंगे ये क्या कर देंगे, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को एनहेंस करवा देंगे, और फिर क्या होगा, ना तो एमआरएनए बनेगा और ना प्रोटीन्स बनेंगे। क्लियर, तो दोनों क्लियर हुए। देखा, जब ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तब तो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो रही है स्ट्रक्चरल जीन्स की, लेकिन जब ट्रिप्टोफान अब्सेंट है तब क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स बाइंड नहीं कर रहे हैं और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कंप्लीट हो रही है। तो ये तो था ओपेरोन मॉडल के बारे में। क्लियर, अब इसके बाद
यानी कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद में एक और टॉपिक बचेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो अगर मतलब क्या हुआ, ओपेरोन मॉडल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीजें ना समझ में आई हो, तो वो मुझे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। या आप मुझे फॉलो कर सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए। क्लियर, जो भी डाउट हो वहां पर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।